नमस्कार, आई एम डॉक्टर अभिषेक कुंडू एंड थैंक्स फॉर परचेजिंग दिस कोर्स। ये दर्शाता है कि आप सिर्फ थिंकर नहीं हैं, आप एक्शन टेकर हैं और आप अपने बच्चे की परवरिश के लिए काफ़ी सीरियस हैं। अब मैं पहले इस कोर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे और हम इसको पॉजिटिव पेरेंटिंग साइड हम आपको कैसे समझाएंगे। इसमें सबसे पहले हम साइकोलॉजी तो एक सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी का मतलब है कि दिमाग की स्टडी, लॉजी मीन्स जिसके पीछे भी लॉजी आता है वो स्टडी होता है। और फिर इसमें करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टॉपिक में भी ह्यूमन एंड बिहेवियर साइंस ये सब्जेक्ट है। तो फिर इसमें जैसे कि आपको पता चलता जाएगा कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, और आपको फिर उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि पॉजिटिव पेरेंटिंग उसमें हम कैसे कर सकते हैं। तो आप इसमें दो चीज़ें सीखेंगे कि एक तो बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो रही है, वो बचपन से लेके बड़े होने तक उसकी क्या क्या उसके थॉट्स हैं, बिहेवियर है, पैटर्न है, और वो क्या क्या सोचता है, और वो उसकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है। और अगर फिर आपने उसके साथ पॉजिटिव पेरेंटिंग जैसे आपने सीख ली, तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे के साथ किस एज में कैसे बिहेव करना है, उसे कैसे ट्रीट करना है, तो कि बच्चे में तो उससे बच्चे में पॉजिटिव ट्रेड्स ज़्यादा आएँ, वो आगे जाके बिगड़े नहीं, उसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो, लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा हो, टाइम पे रिस्क ले सके, सोचे समझे और चीटिंग होने से बचे, और बाद में आपकी केयर भी करे। तो ये सब इस कोर्स में हम सीखेंगे। तो ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के इस चैप्टर में हम सीखेंगे ये चीज़ें कि पहली कि आपका कॉन्शियस माइंड क्या है, दूसरी कि प्री कॉन्शियस माइंड क्या होता है, नंबर 3 कि सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है। ये जो प्री कॉन्शियस माइंड है और सब कॉन्शियस माइंड है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कई जगह पे प्री कॉन्शियस की जगह सब कॉन्शियस लिखा हुआ है और सब कॉन्शियस की जगह अनकॉन्शियस लिखा हुआ है। पर ये एक बहुत बड़ी डिबेट हुई थी, और फिर मुझे ज़्यादा लॉजिकल ये लगा कि यहाँ पे प्री कॉन्शियस यूज़ होना चाहिए और ये सब कॉन्शियस यूज़ होना चाहिए अनकॉन्शियस की जगह। और फिर हम बात करेंगे कि हाउ आवर पर्सनैलिटी डेवलप्स, कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है। और फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि वाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी, कि हाँ, जो लोग हैं हर डिफरेंट लोगों की पर्सनैलिटी डिफरेंट क्यों होती है। चलिए देखिए, इसको आप अपना ब्रेन मान लीजिए। ये पूरा ये आपका ब्रेन है। इसमें सबसे ऊपर है कॉन्शियस माइंड, उसके बीच में है, उसके बाद है प्री कॉन्शियस माइंड, और उसके सबसे बाद है सब कॉन्शियस माइंड। अब बात करते हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या है। देखिए, कॉन्शियस माइंड है आपका अवेयर माइंड। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप मुझे उसका आंसर दीजिए और फिर आपको पता चल जाएगा कि कॉन्शियस माइंड क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अभी कहाँ हैं, वेयर आर यू, आप मुझे बता देंगे कि आप इस सिटी में हैं, इस कंट्री में हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या कर रहे हैं, आप बता देंगे कि मैं मोबाइल स्क्रीन देख रहा हूँ, या पढ़ रहा हूँ, या पेरेंटिंग का कोर्स देख रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि एंटर का बटन कहाँ है, तो आप हाथ रख के बता सकते हैं कि आपके कंप्यूटर पे एंटर का बटन कहाँ है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके पास क्या चीज़ रखी है, तो आप देख के मुझे बता सकते हैं तभी तभी। तो ये है आपका कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस का मतलब चैतन्य, कि आपको पता है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और इन चीज़ों का जो मैंने सवाल पूछे थे आप उनका आंसर इंस्टेंटली बिना ज़्यादा सोचे दे सकते हैं। ये है आपका कॉन्शियस माइंड जो कि अवेयर है। अब बात करते हैं प्री कॉन्शियस माइंड की। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप मुझे उनका आंसर दीजिए। आपकी मम्मी का बर्थडे कब है? आई थिंक इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और फिर आप आंसर दे पाएंगे। चलिए मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके हाई स्कूल का नाम क्या था? हाई स्कूल में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था? आपने साइकिल चलाना कब सीखा था?
आपने पहली बार सूट कब पहना था? आपने पहली बार पिज़्ज़ा कब खाया था? एंड आपके डैड का बर्थडे कब है? तो आई थिंक आपने इन बातों का आंसर सोच लिया होगा और फिर आपने इनका आंसर दे दिया होगा। तो ये है डिफरेंस कॉन्शियस माइंड में और प्री कॉन्शियस माइंड में, कि आपको सोचना पड़ा, कि आपने सोचा, अपनी मेमोरीज खगोली और फिर आप उसको कॉन्शियस तक ले आए और आपने मुझे जवाब दे दिया। तो ये है आपका प्री कॉन्शियस माइंड। अब बात करते हैं सब कॉन्शियस माइंड की। देखिए, सब कॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा। और इसमें हमारी हर एक तरह के इमोशन स्टोर होते हैं। हमारे हर एक तरह के इमोशन, फैंटेसीज, गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, बचपन में आप रोए, कैसे आपका पालन पोषण हुआ, तो वो वगैरह सब इसमें स्टोर होता है। पर चलिए, मैं आपको सब कॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपको याद है जब आप 3 मंथ्स के थे और आप भूखे थे और आप रो रहे थे और आपकी मम्मी नहीं आ पाई थी आपको दूध पिलाने क्योंकि वो कहीं बिजी थी? आप कहेंगे मुझे नहीं याद है, राइट? अब चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप 6 मंथ के थे और आपने जब बेड पे टॉयलेट कर लिया था और फिर आपकी मम्मी ने आपको पीटा था, आपको वो याद है? अब आप कहेंगे नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप 1 साल के थे तब आपने कुछ गलती करी थी और आपके पापा ने आपको डांटा था, क्या आपको वो याद है? अब आप कहेंगे नहीं। पर मैं कहूँगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये बेशक से आपके प्री कॉन्शियस माइंड में नहीं है, पर आपके सब कॉन्शियस माइंड को आपके पहले दिन से, जब से आप पैदा हुए से लेके अब तक सब कुछ याद है। वो आपकी सब कुछ मेमोरी सारी रखता है, अपने पास स्टोर रखता है। इसमें आपकी सारी जो मेमोरीज हैं, गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, आपकी फैंटेसीज, सब कुछ इस सबकॉन्शियस माइंड में है। एंड अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड एंड एरिक एरिक्सन, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, हम आज भी सबकॉन्शियस माइंड से ही अपने डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग मतलब कि हम आज भी इन कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस से ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड से अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, कि आपने तो स्कूल भी पढ़ा है, स्कूल में भी आप पढ़े हैं, आप कॉलेज में भी पढ़े हैं, आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है और आपने इतनी ज़िंदगी जी है, और अब ये कैसे पॉसिबल है कि आप अभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही सीख रहे हैं, लाइक डिसीजन ले रहे हैं, राइट? तो देखिए, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर जैसे सेम सिचुएशन दे दी जाए, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फैमिली में 2 भाई हैं, उनके मम्मी पापा भी सेम हैं, उनके स्कूल भी सेम है, उनका आस पड़ोस भी सेम है, पर उनकी पर्सनैलिटी अलग क्यों होती है? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंट होते हैं। तो अब चलिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी देखिए, ये क्लास है, ये एक क्लासरूम है। आपने अब अभी अपने क्लास में जब छोटे थे तब भी आपने देखा होगा कि कोई टीचर पसंद आता है। चलिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे ये वाला बच्चा है, इसको ये टीचर पसंद आता है, जबकि इस बच्चे को ये वाले टीचर पसंद नहीं आते। तो इस बच्चे को ये वाले टीचर पसंद आते हैं, इसका बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि इसके घर में इसके अपने पापा से रिलेशनशिप अच्छी हो, और जैसे इसके पापा का बोलचाल है या पहनावा है, या जैसे जैसे इनके जैसे सर पे बाल नहीं है तो इनके पापा के भी सर पे शायद बाल ना हो, या फिर कुछ हो, तो फिर इनको ये अनकॉन्शियसली ये टीचर बहुत पसंद आते हैं। इवन कि ये टीचर इनको मारते भी हो तो भी ये टीचर इनको पसंद आते हैं। और जबकि इस बच्चे को
ये टीचर पसंद नहीं आते क्योंकि इनके घर में इनके जो पापा हैं उनसे इनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, और ये थोड़े थोड़े इनके पापा जैसे दिखते हैं। तो इनके अनकॉन्शियसली इनका दिमाग बोल देता है कि ये वाले टीचर तो अच्छे नहीं हैं क्योंकि ये मेरे पापा जैसे दिखते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो लॉजिकल नहीं है, पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड है वो, सॉरी सबकॉन्शियस माइंड है, वो लॉजिकल वे में नहीं सोचता। वो बस ऐसे ही, अब आप कहेंगे ये तो जजमेंटल है, पर ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का डिसीजन है, ये ऐसा ही होता है। आपने भी अपनी क्लास में देखा होगा कि कोई टीचर आपको काफ़ी पसंद आते होंगे, इवन कि दूसरी क्लास पढ़ाते हों, पर वो आपको पसंद आते थे, उनको देखने में ही आप उनको बहुत पसंद करते थे, जबकि उनसे आपकी कभी बात नहीं हुई, पर फिर भी आप उन्हें बहुत पसंद करते थे। और कोई कोई टीचर हैं अच्छे बिहेवियर के भी थे, पर आपको वो इतने पसंद नहीं आते थे। तो यही है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड आज भी हमारे डिसीजन ड्राइव कर रहा है। अब देखिए पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल योर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, इमोशनल लाइफ एंड पैटर्न्स ऑफ थॉट्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप अपना नाम बता देंगे। अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं कि आप कौन है, तो अपने पापा का नाम या अपने हस्बैंड का नाम या अपनी वाइफ का नाम बता देंगे कि मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं उनका हस्बैंड हूँ, ऐसे करके। पर अगर जो आपको जो सब लोगों से, सारी दुनिया के लोगों से जो डिफरेंट बनाती है, वो है आपकी पर्सनैलिटी। और वो पर्सनैलिटी कैसे बनी है? वो पर्सनैलिटी बनी है जो कि आपने एक्सपीरियंस किया है, जो कि आपके इमोशंस हैं, जैसे कि आप रहे हैं, तो उन्हीं लाइक जो आपके दिमाग में पैटर्न्स हैं, अब उन्हीं के आधार पर आपकी पर्सनैलिटी बनी है। तो ये है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल योर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, इमोशनल लाइफ एंड पैटर्न ऑफ योर थॉट्स। अब बात करते हैं कि व्हाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपका घर है, आपके घर में 4 लोग हैं, आप या आपके पति, आपके बेटे या आपकी बेटी, और इनको एक सिचुएशन हैंडल करने के लिए दे दी जाए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दी जाए, तो इनमें से कोई एक होगा जो उस सिचुएशन को तभी हैंडल करना चाहेगा, एक होगा जो सिचुएशन को टालता जाएगा कि हाँ कर लेंगे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक होगा कि अटक ही जाएगा कि नहीं मैं नहीं करता, और एक होंगे कि वो दूसरों से डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे हैंडल करा जाए। तो उनका चारों का अलग अलग तरीका होगा वो सिचुएशन को हैंडल करने का। और उन्होंने वो तरीका कहाँ से सीखा? उन्होंने वो तरीका सीखा अपने एक्सपीरियंस से, राइट? तो और एक्सपीरियंस कहाँ से आया? वही उनके दिमाग में जो इमोशंस थे, जो उन्होंने एक्सपीरियंस ही है, जो उनके दिमाग में इमोशंस थे, जो स्टोर थे उनके अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, तो उसी से उनका एक्सपीरियंस आया। तो इसीलिए डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी बिकॉज दे हैव डिफरेंट अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक ही बात है, मैंने आपको बताया था। तो फिर ये है, तो सही है। आप ये, और इस तरह इस चैप्टर 1 का हम एंड करते हैं। और इस चैप्टर में हमने सीखा कि आपका कॉन्शियस माइंड क्या है, आपका प्री कॉन्शियस माइंड क्या है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है, और आपकी पर्सनैलिटी कैसे बनती है, और पर्सनैलिटी क्या होती है, और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट पर्सनैलिटी क्यों होती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ साइकोलॉजी बाय एरिक एरिक्सन एंड सिगमंड फ्राइड। थैंक यू।